अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिस साबिक़ीन वल लाहिक़ीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अल अकरमीन अल अफ़ज़लीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ालल्लाहु जल्ल व अला फ़ी शअनि हबीबिही व अज़मति रसूलिही इजलालन व इकरामा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का माह इख्तिताम की तरफ रमा है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से ये कवी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना इनायत फरमाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप इस मुबारक महीने की अहमियत को, उसके फ़ज़ाइल को, उसकी ख़ुसूसियात को, उसकी बरकतों को सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के सामने बयान फरमाते। जिन अहादीस में ये फ़ज़ाइल बयान किए गए, वहीं पर ये बात भी हमको मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजबुल मुरज्जब के आगाज़ से ही रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम फरमाते। आज हम सुनते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करना चाहिए, उसका एहतमाम करना चाहिए। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। जैसे ही रजबुल मुरज्जब का चाँद नज़र आता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमको रमज़ानुल मुबारक में पहुँचा दे। इस हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इस हदीस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नेक आमाल की जुस्तजू में अपनी उम्र के इजाफे में दुआ की जा सकती है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में हैं और रमज़ान मुबारक अभी 2 महीने बाकी हैं। ये दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमारी उम्र को इजाफा फरमा और रमज़ान मुबारक तक हमको पहुँचा। तो नेक आमाल में इजाफे की नीयत से, अपने आमाल में नेकियों की गरज से अगर कोई ये दुआ करे तो ये दुआ पसंदीदा है कि ए अल्लाह उम्र इसलिए दराज फरमा ताकि नेकियां हमारी इजाफा हो जाए, नेकियों में हमारी इजाफा हो जाए। गर्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशखबरी दे रहे हैं और उसके एहतमाम का सलीका सिखा रहे हैं कि अब एक मुक़द्दस महीना आने वाला है तो तुम उसका अभी से एहतमाम करो, उसकी तैयारी में लग जाओ। रिवायतों में जो कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जिसमें रमज़ान मुबारक की अहमियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जिस तरह इंतज़ार और एहतमाम फरमाते थे, उस हवाले से ये फरमाया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम करना ये हर मुसलमान मोमिन बंदे पर ज़रूरी है।
मिसाल के तौर पे जिस चीज़ के लिए हम एहतमाम करते हैं उसकी बरकत ये होती है कि जो काम के लिए हम एहतमाम कर रहे हैं उसमें नूरानियत और बरकत मिलती है। अब जब बरकत और नूरानियत मिलती है तो उसकी बरकत से मज़ीद उस काम में तक़वियत और इस्तेहकाम नसीब होता है। आप देखिए, रोज़ाना आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, मगर जैसे ही जुमा का दिन आता है, जुमा की नमाज अदा करने के लिए अब आप ऐसे ही नहीं आते, उसका एहतमाम करते हैं। सुबह उठते ही आपको एक फिक्र लगी रहती है कि आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज मस्जिद में अदा करना है, लिहाजा जितना पहले हो सके मस्जिद में जाएंगे, जाने से पहले गुस्ल करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, इत्र लगाएंगे, सुरमा लगाएंगे और जितना जल्दी हो सके मस्जिद में जाने की कोशिश करेंगे। ये भी तो नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं और ज़ोहर की भी आप रोजाना नमाज अदा करने के लिए आते हैं, मगर इस नमाज में जो हमको कैफियत नसीब होती है, उस कैफियत की वजह, उस कैफियत की असल वजह यह है कि हम जो एहतमाम करते हैं उस एहतमाम की बरकत, लज्जत हमको इस नमाज में मिलती है। तो क्या मालूम हुआ कि जिस अमल में एहतमाम होता है उसकी तासीर अलग हो जाती है, उसकी बरकतें अलग हो जाती है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आने से पहले ये सहाबा को तवज्जो दिला रहे हैं, उम्मत की तवज्जो को इस जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखो मैं रजब से ही रमजान की आमद का मुंतजिर हूँ, उसके एहतमाम में लगा हुआ हूँ, अपने आप को रोजों की आदत की कसरत में लगाया हूँ, जिक्र और अस्कार की कसरत में लगाया हूँ, ताकि एहतमाम करने के बाद जब रमजान का महीना आएगा और वो इबादतें जो रमजान के साथ खास हैं, उस महीने की इबादतें इस एहतमाम के साथ की जाएंगी तो अल्लाह ताला उसकी खास बरकतें अता फरमाएगा। एहतमाम जब होगा तो उस इबादत में एक कैफियत नसीब होगी। आप देखिए, आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है, हमारे घर में अगर कोई आम सा आदमी आ रहा है तो उसके लिए एहतमाम अलग होता है, अगर कोई खास आ रहा है तो उसके लिए एहतमाम अलग होता है, और अगर कोई खास भी है और दूर दराज से आ रहा है तो उसके लिए एहतमाम अलग होता है। अब एहतमाम करने के बाद आने वाला भी खुश होता है, दुआएं देकर चला जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला भी वैसे बंदे पे खुश होता है, खुशी का इजहार फरमाता है, नवाजिशों के दरवाजे उसके लिए खोल देता है जो अल्लाह के मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। अब अल्लाह का मेहमान कौन है? हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला रमजान मुबारक के रुखसत होने के बाद, रमजान मुबारक का महीना जब चला जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस माह से पूछता है कि तूने मेरे बंदों को कैसे पाया? तो रमजान मुबारक का महीना कहेगा कि मालिक, तेरे बंदों ने मेरा बड़ा एहतराम किया, मेरा बड़ा एजाज किया, बड़ा इकराम किया। गर्ज रमजान मुबारक बंदों की इबादतों को बयान करेगा कि रात भर ये सोते थे 11 महीने, मगर जैसे ही मैं उनके पास मेहमान बनकर गया वो मेरी रातों को इबादतों में गुजारने लगे, दिन को रोजे में गुजारने लगे, झूठ से परहेज करने लगे, बुराइयों से परहेज करने लगे, हर छोटी चीज को बड़े एहतमाम से अदा करने लगे, इफ्तार में दुआओं का एहतमाम करने लगे, तरावी में कुरान का एहतमाम करने लगे। गर्ज रमजान मुबारक की पूरी इबादतें अल्लाह की बारगाह में रमजान मुबारक पेश करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस माह से फरमाएगा अपनी शान के मुताबिक कि ऐ रमजान, तू बता क्या तू मेरे उन बंदों से राजी है, मेरे उस बंदों से खुश है जिसने तेरा इकराम किया? तो रमजान कहेगा कि मालिक, हाँ, फला बंदे ने दुनिया में जिन बंदों ने रमजान मुबारक का एहतराम किया था, रमजान मुबारक का एहतमाम किया था, उसकी इबादतों बड़ी सलीके से अदा की थी, अल्लाह की बारगाह में यह महीना कहेगा कि मालिक, रमजान मुबारक का महीना कहेगा कि मैं तेरे उस बंदे से, फला फला बंदे से राजी हूं, खुश हूं कि उसने मुझे बड़ा इकराम, मेरा बड़ा इकराम किया। तो देखिए अब अल्लाह की बारगाह से जवाब क्या आ रहा है।
अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए रमज़ान, मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जिसने मेरे मेहमान यानी मैंने तुझको मेहमान बनाकर भेजा था, मेरे मेहमान का इकराम किया, मैं उसके 11 महीनों की कोताहियों को माफ करूंगा। मैं उसको आइंदा 11 माह खुश रखूंगा। गोया ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि अगर हम अपनी जिंदगी के 11 महीनों को खुशी से गुजारना चाहते हैं, अगर हम अपने साल के 11 महीनों को इत्मीनान से गुजारना चाहते हैं, अल्लाह की रहमत में गुजारना चाहते हैं, तो हमें 1 महीना रमजान का एहतमाम करना है। अगर हम ये एहतमाम कामिल तरीके से करेंगे तो इस 1 महीने के एहतमाम की बरकत से अल्लाह ताला 11 महीने हमको खुशी अता फरमाएगा, 11 महीने हम पर नवाजिशात अपनी फरमाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका है। 1 महीना अगर बंदा एहतमाम करता है तो 11 महीने अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उसकी परेशानियों को दूर करूंगा, उसे खुश रखूंगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है? जब आने वाला किस शान का है मालूम होगा तो एहतमाम भी उसके मेयार पर करना चाहिए। पहले हम अपने आप को पाक और साफ सुथरा कर लें। आप देखिए घर में अगर कोई मेहमान आता है तो घर को सजाया जाता है, खुद अपने आप की इस्लाह की जाती है, अपने घर बच्चों की इस्लाह की जाती है, सफाई का एहतमाम किया जाता है ताकि आने वाला खुश होकर जाए, कोई गलत तासुर लेकर न जाए। तो ये महीना मेहमान बनकर हमारे पास आ रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि इस माह में आप कसरत से इबादतें करते, जो आम दिनों में आप करते उससे ज़्यादा इबादतों का एहतमाम इस मुबारक माह में करते। और अल्लाह तबारक व तआला चाहता ये है कि इस महीने की वजह से, इस महीने की बरकत से बंदों को दोज़ख से आज़ादी मिल जाए। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अगर उसको बख्शने का इरादा ना होता तो 2 चीज़ें अता ना फरमाता। वो 2 चीज़ें क्या है? एक तो सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाह का सूरा जिसको कहते हैं, एक तो सूरह इखलास है, दूसरा है माह रमज़ान मुबारक। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये 2 चीज़ें अल्लाह ने हमको अता फरमाई है, ये इशारा है कि अल्लाह इसकी बरकत से हम सबको बख्शना चाहता है। तभी तो अल्लाह ने ये 2 नेमतें इस उम्मत को अता फरमाई है। अब जो नेमत अल्लाह ने हमको अता फरमाई है, वजह भी क्या है? इस नेमत की कद्र करके बंदे जन्नत के मुस्तहिक हो जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई नाकदरी करता है, इस महीने की नाकदरी करता है, तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। इसलिए रिवायत पे आया है, हदीस में फरमाया गया कि बड़ा बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों को माफ नहीं करा सका, अल्लाह की बारगाह अपनी बख्शिश का सामान नहीं कर सका। तो रमज़ान मुबारक के आने से पहले हमें उसका एहतमाम करना है। एहतमाम का तरीका क्या होना चाहिए? ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के बड़ा अहम मरहला। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला का जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपकी अहलिया वहीं पर बैठी हुई थी। आप फरमाते हैं कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे कोई परवाह भी नहीं है कि मैं दुनिया से जाऊँ, क्योंकि मेरे दिल में दुनिया को लेकर कोई मोहब्बत थी ही नहीं। फिर आप फरमाते हैं मुझे दुनिया में अगर कोई चीज़ महबूब थी, अगर मैं दुनिया को पसंद करता तो सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से करता था। सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे दुनिया से मोहब्बत थी, उसके अलावा दुनिया से मुझे कोई सरोकार नहीं। वो चीज़ें क्या थी? आप फरमाते हैं कि मुझे दुनिया में ये चीज़ पसंद थी कि मैं अहले इल्म की मजलिसों में बैठा करता, उनसे इल्म हासिल करता, उनसे दीन सीखता। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि मुझे दूसरी चीज़ जो दुनिया में पसंद थी वो अहले जिक्र की मजालिस थी। मुझे वो मजलिसें पसंद थी जहां पर अल्लाह के बंदे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये दुनिया में मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं
कि मुझे दुनिया में कोई चीज अगर पसंद थी तो वो रमजानुल मुबारक के वो रोजे जो मौसम गर्मा में आते हैं और गर्मी की शिद्दत में रोजे महसूस होते, उसमें जो लज्जत मुझको मिलती उससे बढ़कर मुझे कायनात की कोई चीज नहीं मिलती। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला रुखसत होने से पहले उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर दुनिया में, अगर जिंदगी में तुमको माह मुक़द्दस रमजान मुबारक मिल जाए तो इसको कोताही लापरवाही में ना गुजारो। ये ऐसा महीना है, मुझे मेरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में अगर कोई महबूब था तो ये मुक़द्दस महीना था। और इसके वो रोजे जो गर्मी के जमाने में आते थे। तो आज हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने ये नेमत हमको अता फरमाई और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमको रमज़ान नसीब फरमाएंगे। और गर्मी के मौसम में आ रहा है तो हम एहतमाम करें कि बहाने करके रोजे से रुखसत राह फरार इख्तियार करने की कोशिश न करें, रोजे के रखने के लिए अज़्म फरमाएं, रोजे रखने का अज़्म करें। देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला का कोई बंदा मजबूत इरादा करता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है नेकी में। आज क्या मामला है, बहुत सारे सेहतमंद हज़रात बीमार हैं तो वो उनके लिए रुखसत का मामला है, उनके लिए शरीयत भी गुंजाइश देती है। सेहतमंद लोग सिर्फ अपनी बुरी आदतों की वजह से रोज़ा नहीं रखते। बहुत सारे आज ऐसे नौजवान भी मिलते हैं जो सिर्फ सिगरेट पीने की आदत की वजह से रोज़ा नहीं रखते, जो अपनी बुरी आदतों की वजह से ऐसे मुक़द्दस महीने को लापरवाही गफलत में गुजारते हैं। आप देखिए, अगर कोई कमजोर आदमी भी है, बीमार भी है और ये पक्का अज़्म कर ले, इरादा कर ले कि मैं अल्लाह की तौफीक से रोज़ा रखने की कोशिश करूंगा और वो रोज़ा रख भी लेता है तो अल्लाह ताला उसकी ऐसी मदद फरमाता है कि वो रोज़े को आसानी से पूरा करने की सलाहियत अल्लाह उसको अता फरमाता है। मगर शर्त क्या है, हम एक कदम अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हम सिर्फ अपने आप को हर तरह बचाना चाहते हैं और दीन के मामले में अपने आप को बचाना ये अरब के मुनाफिकों का तरीक़ा था, जिसको कुरान मजीद में बयान किया गया कि जब फ़ायदे की बात आती तो अपने आप को मुसलमान बताकर वो आगे आते, कहते कि हम भी तो मुसलमान हैं, हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। और जब अमल की बात आती, मशक्क़त की बात आती, अपने आप को मसाइब में डालने की बात आती तो बहाने बनाकर पीछे हट जाते कि हम माजूर हैं, हम मजबूर हैं, हमको फला फला उज़्र है। तो ये उज़्र बताना, अपने आप को बचाना, ये क्या है, मुनाफिकीन का तरीक़ा है। तो रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि ये हम इबादतों में आगे बढ़ें और जिस तरह इबादतें अदा करना है उस तरह अदा करने की कोशिश करें। राह फरार इख्तियार करने से हमारा ही नुकसान। और रमज़ान मुबारक में जो इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ फरमाई हैं उसमें सारा का सारा बंदों का ही फ़ायदा, बंदों की सेहत का फ़ायदा है, नामे आमाल में नेकियां मिल रही हैं और आखिरत में दर्जात बुलंद हो रहे हैं। कुरान सिफारिश कर रहा है, रमज़ान का महीना सिफारिश कर रहा है। ये एहतमाम करें। और रमज़ान मुबारक के एहतमाम का तरीक़ा क्या होना चाहिए, ये बड़ी अहम चीज़। हम पहले से रमज़ान मुबारक आने से पहले अपने औकात को सेट कर लें कि बहुत सारे लोग मुलाजिमीन भी होते हैं, काम करने वाले भी होते हैं, कारोबार करने वाले भी होते हैं। तो अपने टाइम टेबल को इस तरह सेट कर लें कि वो दुनिया के कारोबार, दिन के कारोबार भी होते रहें, अपनी नौकरी के औकात भी पूरे होते रहें और साथ में इबादतें भी होती रहें। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं। अब आप देखिए, बड़ी बात, आप मिसालें देने के बजाय आज माशरे में जो मजदूर पेशा लोग, वो अपने काम, कई ऐसे लोग भी मिलते हैं, खुशनसीब हैं, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं मगर साथ में रोज़ा भी रखते हैं, तरावी का भी एहतमाम करते हैं। तो जब ऐसे लोग जो सख्त मुश्किल के काम करते हैं वो ऐसी नेकियों को लापरवाही से नहीं छोड़ देते तो अल्लाह ने हमको सेहत अता फरमाई है।
तो इसको गनीमत जाने। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रमजान का महीना पाते हैं, सेहत साथ नहीं देती, रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह ने हमको सेहत अता फरमाई है, ये भी उसकी अता करदा नेमत है। तो उसकी नेमत का हम सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह का वादा है कि मैं नेमत में मजीद इजाफा करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा नवाजने वाले हैं। तो रमजान का एहतमाम करें, आने से पहले अपने आप को तैयार करें, ये अज़्म करें कि हम कोई रोजा नहीं छोड़ेंगे, सहर का एहतमाम करेंगे और तरावी का एहतमाम करेंगे, कुरान की तिलावत का एहतमाम करेंगे। और सबसे अहम चीज, रोजा रखने के बाद सारी बुराइयों को छोड़ देंगे। रोजा भी रख रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं तो रोजे के सवाब को हम जाये कर रहे हैं। खाना पीना हमने किस लिए छोड़ा? खाना पीना रमजान के अलावा, रोजे के अलावा जायज है, हलाल है। रोजे की हालत में हलाल चीज को छोड़ रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, और वही रोजे की हालत में गाली दे रहे हैं जो हराम है, झूठ बोल रहे हैं जो हराम है, धोखा दे रहे हैं जो हराम है। हलाल चीज को अल्लाह के लिए छोड़ भी रहे हैं और हराम चीज जो रोजे की हालत में भी हराम है, जो रोजे के अलावा भी हराम है, मगर उसको हम छोड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि वो चीज हमारी आदत में शामिल हो चुकी है। तो हमें आदत को छुड़ाना है तो पहले से कोशिश करना है, अपनी जबान को काबू में रखना है, अपनी निगाह को काबू में रखना है, अपने आमाल की इस्लाह करना है और अपने आप का जायजा लेना है कि मैं कौन कौन सी बुराइयां अब कर रहा हूं। अब रमजान आने वाला है, रोजा रखूंगा और रोजे की हालत में ये बुराइयां करूंगा, बुराइयों का गुनाह भी मिलेगा और नेकी का सवाब भी खत्म हो जाएगा। रमजान की नेकी का सवाब गुनाह की वजह से खत्म भी हो रहा है। तो जो चीज हलाल थी, पाक थी, तय्यब थी, खाने की रमजान के अलावा इजाजत थी, हत्ता कि इफ्तार के फौरी बाद खाने की इजाजत है, उन चीजों को दिन में हम क्यों नहीं खाते? अल्लाह का हुक्म है रोजे की हालत में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, हम इसलिए उसको नहीं खाते। जो चीज हर वक्त हराम है, हर वक्त नापसंदीदा है, हम उसको रोजे की हालत में कैसे अंजाम दे रहे हैं? ये इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि हमारा नफ्स शैतान की सोहबत में इतना बिगड़ चुका है कि अब वो नेकियों की तरफ नहीं आता। तो अल्लाह ने निजाम बनाया कि शैतान को तो कैद कर दिया, अब तुम्हें नफ्स को राह रास्त पर लाना है। तो नफ्स को राह रास्त पर लाने का एक सलीका है, एक ही जरिया है, वो ये है कि नफ्स को भूखा रखा जाए। जब इंसान का नफ्स भूखा होता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। हजरत मुहद्दिस रकन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, इंसान की ख्वाहिशात को पैदा किया, तो पैदा होते ही वो नाफरमानी की तरफ निकल गया। अल्लाह ने उसको दोज़ख के अजाब से डराया, वो भी इताअत की तरफ नहीं आया। कई चीजों से उसको डराया गया मगर वो इताअत की तरफ नहीं आया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नफ्स को भूख और प्यास की शिद्दत से खौफ दिलाया तो फौरन इताअत की तरफ आ गया। तो इंसान के नफ्स को राह रास्त पर लाने का एक वाहिद जरिया यह है कि बंदा अपने आप को भूखा प्यासा रखे। जब बंदा भूखा प्यासा होता है तो गुनाह का जज्बा खत्म हो जाता है, गुनाह का मैदान खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला एक महीना इन बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए, शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है उसको कैद कर दिया। अब एक दुश्मन उसका नफ्स है, उसको कमजोर करने के लिए बंदों को भूखा प्यासा रखा। ये तुम्हारा नफ्स अब कमजोर है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी इस्लाह करो। अगर कोई कुत्ता भी है और वो इंतहाई बहका हुआ है तो उसके गले में जंजीर डालकर कहीं से उसको बांध दिया जाए तो वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला इंसान के नफ्स को भूख और प्यास की बेड़ी डालकर, भूख और प्यास की जंजीर डालकर मोमिन बंदे के हाथ में दे रहा है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है, इसको अच्छी तरबियत कर, नेकियों की तरफ ले जा ताकि इससे बुरी खसलतें खत्म हो जाएं और नेकियों का जज्बा बढ़ जाए। 11 महीने ये सुधरा हुआ रहे। तो ये तरबियत का महीना है।
और इससे आने से पहले, इस मुबारक माह के आने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की तरबियत फरमाते, इसकी अहमियत बताते, ताकि बंदे उसका एहतमाम करें। और जो बंदा रमज़ान मुबारक का एहतमाम करता है उसको ये बशारत सुनाई गई, ये खुशखबरी सुनाई गई कि जो बंदा एक महीना इताअत और फर्माबरदारी करके रमज़ान मुबारक जो मेहमान है उसकी सही खातिर तवाज़ु करके उसको रुखसत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उस बंदे को 11 महीने खुश रखूंगा जो एक महीने का एहतराम करता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें जिसके जरिए ये बताया गया कि हमें रमज़ान मुबारक को गफलत और लापरवाही में गुजारना नहीं है, अपने आप को नेकियों के लिए तैयार करना है। और इसकी हर इबादत, देखिए नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो फर्ज का सवाब दिया जा रहा है, फर्ज अदा कर रहे हैं 70 फराइज अदा करने का सवाब दिया जा रहा है, और अल्लाह ताला मजीद भी देने की शान रखते हैं। ऐसे मुबारक महीने को अगर हम उसके आने से पहले उसका एहतराम और एहतमाम न करें तो हमें उसकी बरकतें नहीं मिलेगी। कोई चीज़ की हम एहतमाम करते हैं तो उसकी बरकत हमको मिलेगी, जब बरकत मिलती रहेगी तो वो चीज़ में पुख्तगी पैदा हो। आखिरी मिसाल देके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। हम देखते हैं कि माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कारोबार आबा व अजदाद से चलते आ रहे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल से वही कारोबार पे लगे हुए। क्यों? कि उनके आबा व अजदाद ने जब वो कारोबार का आगाज़ किया था तो वो सुबह अव्वल वक्त कारोबार का आगाज़ करते थे और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके एहतमाम में, उसको सेट करने में उन्होंने लगा दी। और उसकी बरकत क्या हुई? उससे आमदनी के ज़राए इतने बड़े कि वो खुद उसमें मसरूफ़ हो गए, अपनी औलाद को भी उसमें लगा दिया। एहतमाम से अगर कोई चीज़ की जाती है तो उससे बरकत मिलती है, जब बरकत मिलती है तो बंदा उसको छोड़ता नहीं। तो इसीलिए रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस महीना आ रहा है, तो हमें उसका एहतमाम करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, नेकियों का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है, और जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है उसको गुजारने का, अगर हम उसी तरह गुजारेंगे तो यकीन जानिए इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे आने वाले 11 महीनों को खुशी से, इत्मीनान से, बरकत से, सुकून से अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें रमज़ान मुबारक नसीब फरमाए और उसके एहतमाम और उसके इस्तक़बाल की तौफीक नसीब फरमाए। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा है उस तरह हमें इस माह मुबारक को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाही तहा व यासीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।